हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलाई सीखो A to Z यूट्यूब चैनल। पार्ट 37 की वीडियो में हमने सीखा था ब्लाउज की कटिंग करना। तो आज इस पार्ट 38 की वीडियो में आप सीख लीजिए इसको बनाते कैसे हैं, इसको स्टिच कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसकी थोड़ी सेटिंग कर लेनी होती है। तो ये इस तरह से कट हुआ था, ऐसे ये कटिंग की गई थी। तो ये है बैक। तो हमने इसको, ये अंदर की साइड सीधी होती है जब हम कटिंग करते हैं, तो हमने इसको अब जवाबी बनाना है, यानी कि आमने सामने इसको रखना है ऐसे। ये उल्टा है, ये भी उल्टी साइड है और ये सीधी साइड है। तो इन पे हमने अस्तर सेटिंग करना है इस तरह से। देखिए, एक अस्तर यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है ना। इस तरह से सेटिंग करनी होती है और इस पे कम मार्जिन से चारों तरफ सिलाई लगा के इसको स्टिच कर लेना होता है, ताकि ये अस्तर इस पे सेट हो सके। जैसे मैंने पार्ट 34 की वीडियो में आपको बताया था, एक ब्लाउज बनाया था हमने फ्रंट हुक, तो वैसे ही हमने इसको करना है। इसको रख देते हैं, ये बाजू है, इसको ये जो मार्जिन है इसको यहाँ से सिलाई लगाएंगे, तो इस पे तो सिलाई लगा के काम चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अलग से भी हम इस पे पट्टी लगा सकते हैं, पर इस पे ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही हो जाएगा। इसको रख देते हैं और ये है इसकी फ्रंट को भी हम खोल लेते हैं। ये उल्टी साइड है, ये सीधी साइड है, अंदर की साइड सीधी होती है। इसको अंदर की ये साइड को ऐसे रख लेना होता है और ठीक इसके ऊपर ही हमने ये लाइनिंग का पीस रखना है जो फ्रंट का है, ऐसे, ठीक है ना। इस पे भी हम कम मार्जिन से चारों तरफ सिलाई लगाने के बाद इसको अटैच कर लेंगे इससे, ठीक है ना। तो इसको भी हम रख देते हैं, ये मशीन पे हम करेंगे जाके। और ये फालतू कपड़ा है बचा हुआ, जैसे ये अस्तर बचा हुआ है, तो इस पे हम गले लगाएंगे, इससे हम गले पलटेंगे, ठीक है ना। और ये कपड़ा बचा हुआ है, कभी आपको डोरी वोरी लगानी हो तो इसमें से डोरी वगैरह का एवरेज निकल जाता है, ठीक है ना। तो इसमें तो डोरी नहीं है, इसमें बैक में शेप हम डालेंगे जो कि कस्टमर ने हमें बता रखा है। तो ये है डिज़ाइन की बुक। तो ये वाली शेप कस्टमर ने बुक कराई थी, ये वाली, ठीक है ना। तो ये हम बैक में देंगे। तो इसको देखकर ही हम इसको कट करेंगे बुकरम पे। कैसे करना होता है ये भी आप सीख लीजिए, क्योंकि जब कस्टमर हमारे पास आता है दोस्तों और बुकिंग कराता है, तो हमारे पास जब मैगजीन होती है उनको नेकलाइन दिखाने की, तो हम जैसे ये उन्होंने सेलेक्ट किया था, तो हमने ये अपनी ऑर्डर बुक पे लिख लेना होता है, ठीक है ना। जैसे बुक का नाम हुआ, फिर सीरियल नंबर B, जैसे दूसरे पेज का B नंबर, दूसरे पेज का C नंबर, दूसरे पेज का D नंबर। तो इस तरह से हमने, देखिए, ये लिख लेना होता है। ये मैंने पूरा मेजरमेंट और ये डिज़ाइंस वगैरह सब मैंने अपनी ऑर्डर बुक में भी लिखा हुआ है। ऑर्डर बुक में से फिर ये पर्ची बनाई जाती है इस तरह से, जो कि कटिंग करने के बाद कारीगर के पास जाती है। कारीगर इसको देख के बुक उठाकर वैसा ही नेक कटिंग करके बनाता है, ठीक है ना। तो ये तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसलिए मैं खुद कट कर रहा हूँ इसको। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कभी बुटीक चलाएं, उस बुटीक चलाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, आराम से आप बुटीक चला पाएँ, ठीक है ना, कि कैसे मैनेज करना होता है। तो ये भी थोड़ी मैं बीच में नॉलेज देना चाह रहा था आपको, तो ये भी मैं दे रहा हूँ। तो चलिए इसको कट कर लेते हैं दोस्तों। तो इसकी डिपनेस है 10 इंच बैक से और फ्रंट है 7.5। तो पहले हम फ्रंट कट कर लेते हैं, चलो। तो फ्रंट में डाल देंगे हम 5 शेप। तो ये ब्रॉड रखा था हमने, फ्रंट कुटके लगाए थे जो 5.5 पे, यानी 2.25 पे। तो यहाँ से भी हमने उतना ही रखना है। डीप रखना है हमने 7.5, तो हम 8 पे निशान लगाएंगे इस तरह से, देखिए यहाँ पे, ठीक है ना। तो चलिए बैक नेक कट कर लेते हैं ये वाला। पहले इसको ध्यान से देखना होता है कि इसकी शेप कैसी है।
तो ये हम 10 इंच यहाँ से और यहाँ तक लेंगे। ये बीच का पैच नहीं लेना है हमने, क्योंकि डिज़ाइन कस्टमर ने नहीं लिया है, उसने सिर्फ शेप इसकी ली है। ठीक है ना, उन्होंने सिर्फ शेप सेलेक्ट की है, तो हमने शेप इसमें देनी है। तो हमने क्या करना है, क्योंकि ये बैक हुक है तो आधा इंच इसमें मार्जिन भी है, तो आधा इंच पहले हम इसको अलग निकाल लेते हैं जो मार्जिन के साथ जाएगा। तो पहला कट है हमारा यहाँ पे, गोले इतने मोटे मोटे हैं लगभग, और यहाँ से यहाँ तक ये देखिए, यहाँ पे हम ये गोले बनाएंगे इस तरह से, और यहाँ से ये ऐसे जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऊपर वाला लेंगे कि वो किस तरह से है, वैसे ही ध्यान से देखना होता है। तो ये कुछ इस तरह से ये है। ये यहाँ तक कट करना होता है, यहाँ से ये सीधा करना होता है। ठीक है ना, ये देखिए, ये इतना ये मार्जिन है, ये देखिए, ये जब मार्जिन में चला जाएगा ये देखिए, तो ये तैयार आ जाएगा इस तरह से। और जब ये पहना जाएगा तो ये इस तरह से ब्रॉड हो जाता है, तो इसकी लुक आ जाएगी बहुत ही मस्त। अब हमने इसको क्या करना है, अस्तर पे सेट करना है। तो चलते हैं मशीन पर, इस पे सिलाई लगाएंगे और ये नेक भी बना लेते हैं। तो ये आ चुके हम दोस्तों मशीन पर, और ये हमारे हाथ में बैक पोर्शन दोनों ही। तो हमने इन पे कम मार्जिन से सिलाई लेके चारों तरफ से अटैच करके ये इनर अटैच कर लेना है जो अस्तर है इसका। उससे पहले हमने क्या करना है, क्योंकि बैक है पलटने वाली, तो जिस तरह हमने ये ऐसे रखा था ऐसे ना रख के हम इसको ऐसे अंदर की साइड ले लेते हैं, यानी ये सीधी साइड और ये भी सीधी साइड। तो ये देखिए, हम पहले इसको यहाँ से सिलाई करेंगे और फिर पलटने के बाद तब इस पे चारों तरफ सिलाई लगाएंगे। तो इस सिलाई से हम पहले इसको पलट देते हैं। जो बॉर्डर वाले ब्लाउज होते हैं वो पलटने वाले बनते हैं, और जिनमें बॉर्डर नहीं होता तो उसमें वही 1.5 इंच मार्जिन रख सकते हैं। तो पलटने वाले क्यों बनाए जाते हैं, या तो कपड़ा कम हो तब हम पलटने वाला ब्लाउज बनाते हैं क्योंकि इसमें कम मार्जिन लगता है, तो कपड़े की कमी हो तो हम पलटने वाला बनाते हैं, या नीचे बॉटम पे लास्ट में बॉर्डर हो तो जब हम पलटने वाला बनाते हैं, क्योंकि बॉर्डर में सिर्फ आधा इंच मार्जिन दिया रहता है जो कि सिर्फ पलटने के लिए होता है। तो चलिए इसको सिल लेते हैं और पलट देते हैं। तो ये हमारी सिलाई लग चुकी है। अब एक सिलाई यहाँ पे, ये मार्जिन इस साइड करने के बाद ये अस्तर वाली साइड पे हमने एक किनारे की सिलाई लगानी है। तो ये देखिए, ये इस तरह से अटैच किया, ये सीधी साइड और ये भी सीधी। अब ये सिलाई से इस पे चारों तरफ इसको अटैच कर लेना है। तो ये दोनों ही पोर्शन पे हमने सिलाई से अस्तर अटैच कर लिया है। जो फालतू मार्जिन है, ये फालतू मार्जिन निकल जाता है, इसको हमने कट कर लेना होता है। तो इन दोनों ही पल्लों का हमने मार्जिन कट कर दिया है। अब हम इसको रख देते हैं और फ्रंट पे आ जाते हैं। तो ये फ्रंट है, इसमें नीचे 1.5 इंच का मार्जिन है। तो ये तो हमारी पलटने वाली नहीं है, इसको हम ऐसे ही सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगा के इसको अटैच कर लेते हैं अस्तर को। तो किसी भी एक साइड से आपको शुरू कर लेना है।
तो हम ये ऊपर की साइड से स्टार्ट करेंगे, कंधी की साइड से, यहाँ से। तो इस पर भी हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसका भी मार्जिन फालतू जो है वो कट कर लेते हैं। दोस्तों ये फालतू इसलिए निकलता है क्योंकि हमने बैक को बिल्कुल पूरा नहीं काटना होता है, थोड़ा थोड़ा फालतू ही ये कटता है। जो फिक्स हमारा फैब्रिक होता है, जो फिक्स मेजरमेंट के हिसाब से कटता है, वो अस्तर होता है, ये लाइनिंग होती है। बाकी जो ये वाला कपड़ा होता है, जो मेन कपड़ा होता है, वो फालतू रहता है थोड़ा, इसलिए फालतू निकलता है और इसको हमने कट करना होता है। तो ये हमने मार्जिन कट कर लिया है। तो हम ये बीच की सिलाई लगा लेते हैं, इससे पता रहेगा कि कौन सा सेंटर बीच का है। ये सिलाई हमने सिर्फ इसलिए लगाई ताकि हमें सेंटर का पता रहे, जब हम गला बनाएं तो गले का सेंटर बिल्कुल सही रहे। पर ये बाद में खोल दी जाएगी, ये कच्ची सिलाई है। तो इसको रख देते हैं और हम गले बना लेते हैं। तो ये हमारे गले भी अटैच हो चुके हैं फैब्रिक पे, अस्तर पे। अब इसका सेंटर कर लेते हैं। तो दोनों का ही सेंटर कर लेते हैं। फ्रंट का गला लगा लेते हैं यहाँ पे, ये सेंटर करके जो हमने क्रीज बनाई थी। तो ये सिलाई बिल्कुल इसके जड़ में रहनी चाहिए, बुकरम पे बिल्कुल भी सिलाई नहीं चढ़े, ये ध्यान रखना है। और जो हमने ब्रॉडनेस के कुटके लगाए थे वहीं पे रहना चाहिए। तो बैक को भी हमने ऐसे ही कर लेना है। तो ये हैं अलग अलग, तो हमने इसको बीच से अलग कर लेना है पहले, या हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे सामने सामने रख के ऐसे, ठीक है ना। इस तरह रख के हमने पहले ऐसे निशान लगा लेना होता है यहाँ पे। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। दोस्तों सबसे पहले ये गला लगाने से पहले हमने इसको, जो बैक हुक होते हैं, इसको हाफ कर लेना है। तो इसको हम हाफ कर लेते हैं पहले। अब एक इधर लगा देंगे और एक इधर लगा देंगे। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा ध्यान से कट लगाना होता है। ये देखिए, जहाँ पे सिलाई है ये सिलाई से पीछे ही रहे, अगर सिलाई कटी तो यहाँ पे ये काम गड़बड़ हो जाएगा।
इसलिए ये यहाँ पे थोड़ा ध्यान से करना होता है। तो ये हमने कच्चा भी डाल लिया है। अब हम यहाँ पे हमने हुक और आई की पट्टी बनानी है। तो इसको रख देते हैं और ये थोड़ा कपड़ा कट करते हैं यहाँ से, लगभग 2.5 इंच चौड़ा। और ये अस्तर की पट्टी, ये भी इतनी चौड़ाई की करेंगे। तो हमने ये पट्टी, जो हमारी हुक पट्टी है ये वाली, ये बढ़वा रखनी है। तो इसको हम तैयार कर लेते हैं पहले। तो इस तरह से फोल्ड करके हम दोनों तरफ से इसको बंद करेंगे इसके अकॉर्डिंग। अब उसके अकॉर्डिंग इधर निशान लगाएंगे, ये देखिए। तो ये हमने इस तरफ ये पट्टी लगानी होती है, जो कि हमने पलट के इसको फ्रेश तैयार कर लेना है। और ये हमने कर ली है। इस तरह से ही कभी आप बनाएं तो आपको भी ऐसे ही रेडी करना है ये। तो अब इस पे वही आधे इंच के मार्जिन से जितना हमने ये यहाँ पे छोड़ा था उसके अकॉर्डिंग इस पे सिलाई लगा लेनी है। तो ये मार्जिन जो है इस पे इंटरलॉक करके ये पीछे की साइड ऐसे जाएगा, ये ऐसे। और यहाँ पे एक किनारे की सिलाई लगाएंगे हम। ये पीछे हमने इसलिए किया क्योंकि जब यहाँ पे आई बनती है तो जो हुक ऐसे आते हैं वो इसमें फंसे ना, नहीं तो ये अंडरग्राउंड भी किया जाता है, बिल्कुल इसका पता नहीं चलता ये। पर मार्जिन फिर ये इस साइड आता है और ये ऐसे यहाँ पे एक जगह सी बन जाती है जिसमें हुक बार बार अटकते हैं। इसलिए हमने क्या किया, इस मार्जिन को पीछे कर देना होता है। यहाँ पे इंटरलॉक और ऊपर लब की सिलाई लग जाएगी, यानी किनारे की सिलाई। तो ये एकदम अच्छे से बैठ जाता है। तो इसको तो हम यही छोड़ देते हैं, दूसरी साइड का भी हम बना लेते हैं और फिर इकट्ठा ही इन पे इंटरलॉक करेंगे, ठीक है ना। तो ये वाली साइड है, इस पे तो हमने इस तरह से रख के सिलाई लगानी है। ये देखिए, इसको ऐसे फोल्ड कर देना है और ऊपर से किनारे की सिलाई लगानी है। मार्जिन को इस तरफ रखे, बाहर की साइड। अब ये इस तरह से फोल्ड करना है, देखिए यहां से ऐसे करके ये ऊपर की साइड आ जाएगी और वो जो अभी बनाई वो नीचे की साइड आ जाएगी। कच्चा डाल देते हैं ऊपर। तो ये हमारा रेडी हो चुका है इधर से। तो हमने ये इंटरलॉक कर दी है इस पे। अब हम इस पे ऊपर की सिलाई लगा देते हैं। दोस्तों चाहे तो हम ये इस शेप में गोल्डन कलर की ये बॉर्डर से मैच करके पाइपिंग भी निकाल सकते हैं, पर मैं पहले इसको बनाना सिखा देता हूँ आपको, क्योंकि अगर मैं पाइपिंग इसमें लगाने लगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो हम अब इन पे प्लेट डाल लेते हैं। तो इसमें 1.25 इंच की प्लेट हम डालेंगे, यानी 1.25 दूना 1.5 इंच। तो ये जो हमने निशान लगाया था इसके बिल्कुल सीधा ऐसे पकड़ना है हमने, ऐसे, ये देखिए बिल्कुल बराबर करके। और यहाँ से
पौना इंच की लगभग प्लेट डालनी है, ये हाफ में पौना इंच। ये बिल्कुल क्रॉस देना होता है, यहाँ से बिल्कुल सीधा, ऐसे नहीं कि फाल इधर को कर्व ले लिया या अंदर को ज़्यादा घुसा दिया, ऐसे नहीं करना है, ये सीधा लेना है, ठीक है ना। तो बैक तो हमारे रेडी हो चुकी है। फ्रंट में भी प्लेटें डाल लेते हैं। तो ये हमने यहाँ से भी हमने पौना इंच की प्लेट डालनी है और यहाँ से वही ये हाफ में पौना इंच, यानी कि ये पूरा पौना इंच ही कवर करना है और ये 1.5 इंच कवर करना है यहाँ से, इस तरह से जो साइज के अकॉर्डिंग हम प्लेट ले रहे हैं। तो यहाँ से जहाँ तक 1.5 इंच मार्जिन मुड़ेगा वहाँ तक तो हमने सीधा रखना होता है और आगे से फिर क्रॉस करना होता है। अब ये साइड वाली भर लेते हैं। यहाँ से चल के ये बिल्कुल क्रॉस धीरे 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 यहाँ पे बिल्कुल कम कर देना होता है। अब ये बीच की भी डालनी होती है प्लेट। तो इसको क्या करना है, ये सीधी डलेगी, सीधी मतलब ये देखिए, ये यहाँ से ऐसे जाएगी ये, और ये ऐसे आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये ऐसे डालनी होती है। तो ये हमारी सारी ही प्लेटें आ चुकी हैं इसमें, ये देखिए। हल्की प्रेस लगा लेते हैं इस पे। तो ये सभी प्लेटें डालने के बाद हमने इसका थोड़ा सा मेजर करना होता है, इसका नाप लेना होता है। तो चेस्ट थी हमारी 41.5 यानी पौने 21 इंच लगभग। तो ये लगभग पौने 21 इंच आराम से आ रहा है जो हमारे कुटके थे, ये देखिए। उसके बाद हमने कमर का मेजरमेंट करना होता है। तो हमें कमर नापनी होती है। कमर है इसकी 35 का आधा हुआ 17.5, 17.5 का आधा हुआ 8.5 इंच, एक सूत लगभग। तो 8.5 इंच ही हम रख लेते हैं क्योंकि खोलने के बाद ये थोड़ा बढ़ जाता है। तो ये 1.5 इंच है यहाँ पे मार्जिन का। तो मार्जिन से ही हमने इसको नापना होता है। तो ये इस तरह से नापेंगे, देखिए लगभग ये 1.5 इंच, ये देखिए वहीं से हमने निशान लगाना है। और यहाँ पे भी ये देखिए, ये सेंटर है ये वाला जो सिलाई हमने लगाई थी। तो 8.5 हमने इधर रखा, 8.5 इधर, 17 दूना 34। लेकिन खोलने के बाद ये 35 ही आ जाएगा, वो देखना आप। अगर हम इसको पूरा रखते 8.5 इंच एक सूत तो फिर ये ज़्यादा आ जाना था, इसलिए हमने 8.5 इंच यानी 17 इंच पे रखना है निशान। अब हमने स्केल से निशान इस पे सीधा करना होता है ऐसे, ये हल्का सा बाहर की साइड को करना है। ये सीधा लगाएंगे तो बाद में ये मार्जिन फोल्ड करने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए ये हल्का ऐसे बाहर की साइड को कर देना होता है।
इस पे भी निशान लगाएंगे सीधा जहाँ पे सिलाई चलेगी, और ये भी हल्का बाहर को ऐसे कर देते हैं। तो ये फालतू मार्जिन हम कट कर लेते हैं। तो हम इसकी कंधी जोड़ेंगे। तो कंधी जोड़ने से पहले हम ये सिलाई यहाँ पे कच्चा डालेंगे इस तरह से रख के। देखिए बिल्कुल ये किनारे की सिलाई है, थोड़ा इसके ऊपर चढ़ा के ऐसे सिलाई लगाएंगे, कच्चा डालेंगे जो कि बाद में खोल दिया जाएगा। अब हमने इसकी कंधी जोड़नी है। अब देखना है इसको बिल्कुल ये बराबर है या नहीं। तो ये देखिए पूरा ही मार्जिन बराबर है, ये देखिए। तो एक साइड से पकड़ के हम सिलाई लगाएंगे इस पे, और ये जो सेंटर है, ये जो हमने सिलाई लगाई थी यहाँ पे बीच का, ये बिल्कुल इसके ऊपर रखना है ताकि ये इधर ये बराबर आ सके। यहाँ से भी ऐसे ही करना है, खींच के ऐसे, ये देखिए। तो प्लेट डालने के बाद ये देखिए दोनों ही बराबर आ चुके हैं ये। अब इसकी कमर खोल के नाप के देखते हैं कि ये 35 है या नहीं। ये इस तरह से नापना जरूरी होता है। ये पूरा 35 इंच आ गया है, देखिए। यहाँ पे ये 35, क्योंकि ये बढ़वा है तो इसलिए हमें यहाँ तक नापना होता है, ठीक है ना। यहाँ से तो बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट करना है ऐसे, और यहाँ पे ये यहाँ तक नापना होता है। तो कमर हमारी एकदम परफेक्ट आ चुकी। अब हमने इसकी बाजू तैयार करनी है दोस्तों। तो बाजू पे हमने क्या करना है, ये सिलाई लगानी है ऐसे, ये पक्की सिलाई लगानी है बारीक। तो दोनों पे ही सिलाई लग चुकी है, और ये देखिए कुछ भी पता नहीं चल रहा, दिखाई नहीं दे रही सिलाई, इसलिए हमने इस पे सिलाई लगाई। अब हम इसकी मोहरी नाप के इस पे स्टिच कर लेते हैं। तो मोहरी है इसकी 11 इंच, तो 11 का आधा हुआ 5.5। तो 5.5 पे हम इस पे मार्क करेंगे, और यहाँ से जो ये हमारा ये कुटका लगाया था जो आर्मोल का, इससे ही हमने सीधा सिलाई लगानी है सीधी इस पे। तो ये हम इंटरलॉक करके भी ले आए हैं इस पे। अब हमने इसकी बाजू चढ़ानी है और इसको नीचे से मोड़ना है। तो पहले बाजू लगा लेते हैं। उससे पहले क्या करना होता है, यहां से पकड़ के इसको देखिए इस तरह से लाना होता है ये, और ये जहां भी सेंटर बैठे देखिए थोड़ा सा फर्क पड़ता है इसमें, ये देखिए, क्योंकि आगे गहराई जो होती है उसके हिसाब से। ये देखिए यहाँ पे इसका सेंटर बना, तो हमने बाजू यहीं पे चढ़ानी है, और दूसरी तरफ भी हमने ऐसे ही करना है, और वैसे ही बाजू चढ़ानी है, ठीक है ना। तो इसमें ये जो बाजू का सेंटर होता है ये वाला ऊपर वाला, ये तो मिलेगा यहाँ पे इस वाले पे, कंधी वाले पे, और ये जो है ये वाला कुटका
ये मिलेगा यहाँ पे नीचे की साइड से, ठीक है ना। तो इसको कर लेते हैं सीधी बाजू को, और इसके अंदर हम इसको डालेंगे। देखिए ऐसे ऐसे बाजू चढ़ाई जाती है ये, और ये ऐसे मिलाया जाता है इसको। और ये बैक की साइड पे रखना होता है मार्जिन, और ये वाला बाजू का फ्रंट की साइड को, ठीक है ना। उसके बाद इसको सिल लेना होता है। तो दोनों ही बाजू हमने ऐसे ही चढ़ानी होती है। तो मैं एक बाजू चढ़ा के दिखाता हूँ आपको, ये वाली। थोड़ी सी सिलाई चलाने के बाद हमने दूर तक इसको देखना होता है ऐसे कि ये पूरा आ रहा है या नहीं, कहीं कोई बड़ा छोटा तो नहीं है, मगर ये पूरा आ रहा है। कंधी का मार्जिन बैक साइड को रहता है। तो देखिए बाजू सही से बिल्कुल चढ़ चुकी है, ये देखिए। तो इसकी फिटिंग आएगी एकदम मस्त। दूसरी बाजू भी हम चढ़ा लेते हैं। तो ये बाजू भी लगा लेते हैं। तो ये दूसरी बाजू भी हमारी लग चुकी है। ये देखिए एकदम फ्रेश है। बाकी जब ये प्रेस होगा तो बहुत ही अच्छी इसकी क्लियरिटी आ जाएगी, देखना, ठीक है ना। तो इस तरह से बाजू चढ़ानी होती है। अब हम इस पे टिच पट्टी भी लगाएंगे। तो इसकी बनाएंगे हम टिच पट्टी। ये अस्तर का पीस ले लेना होता है, ऐसे फोल्ड करना है इस तरह से, और इसको ऐसे इसकी टिच पट्टी तैयार करनी है। तो यहाँ पे ये लगानी होती है बिल्कुल, यहाँ से ये इसके बराबर रख के यहाँ पे ये सिलाई लगानी होती है। और ये फालतू काट लेना होता है। तो ये दोनों ही तरफ हम टिच पट्टी लगा चुके। अब हमने ये मार्जिन, जो फ्रंट वाला मार्जिन है, ये फोल्ड करना है। बाकी हमने लंबा करना है, और यहाँ से इसको देखिए इस तरह से लेके चलना है ऐसे। तो दोस्तों ये हमारा पूरा ही ब्लाउज कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके मुड्ढे में यानी आर्म होल में हमने इंटरलॉक करनी है और हुकाई बना के इसको प्रेस करना है। प्रेस तो मैंने आपको सिखा दिया था पार्ट 36 की वीडियो में, ठीक है ना। तो आपने इसको ध्यान से सीखा। आप घर में किसी ब्लाउज को कट करके आप इस तरह से ही बनाएं और इसकी प्रैक्टिस करें। अगर आप सिर्फ वीडियो देख के छोड़ देंगे और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। घर में हल्के फुल्के कपड़े पड़े होंगे, उनसे ही आप कट करके 2-4 ब्लाउज बनाएं और उसकी फ़िटिंग देखें कि किस तरह से फ़िटिंग दी जाती है, ठीक है ना। तो ये प्रैक्टिकल करना बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।